नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति इस लेसन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रश्न है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, यानी कि नेपोलियन ने अपना प्रभाव जनता के ऊपर कैसे बढ़ाया, कैसे उसने शक्तियां हासिल की। पहला पॉइंट है कि 1795 में, कब, 1795 में राजतंत्र के समर्थक तथा असंतुष्ट गणतंत्रवादियों ने, राजतंत्र के समर्थक का अर्थ होता है जो राजशाही का समर्थन करने वाले लोग थे, और दूसरा असंतुष्ट गणतंत्रवादियों ने, यानी कि गणतंत्र प्रणाली जो शासन की रहती है इससे जो असंतुष्ट थे, इन्होंने संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। यानी कि वहां की जो एक सभा थी उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। कन्वेंशन की रक्षा का भार वहां की सभा ने नेपोलियन पर डाला, नेपोलियन को इसका जिम्मा सौंपा, और इस समय से ही वह फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर चमका, क्योंकि जैसे ही नेपोलियन के ऊपर कन्वेंशन की रक्षा का भार आया वह जनता के सामने फ्रांस की राज्य क्रांति में चमका। कन्वेंशन ने इससे प्रसन्न होकर, मतलब नेपोलियन ने वहां की रक्षा कर ली थी तो कन्वेंशन ने इससे प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया, और इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब नेपोलियन के हाथों में आ गई थी और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया इस प्रकार से। फिर उसके बाद में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि उसे पहले ही फ्रांस का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया था। वहां की सेना की बागडोर उसके हाथों में पहले ही आ गई थी और इस प्रकार से वो फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तो बन ही गया था। तो उसके बाद में उसने 1795 में तो उसने कन्वेंशन की रक्षा की थी, और उसके 9 साल बाद